हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर आ गया है मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट, क्योंकि ये सरप्राइज़ तो है लेकिन इसको जब ये डिलीवर्ड होना था ना, घर पे आना था, उस टाइम इन्हें बताना ही पड़ा कि आज आने वाला है। तो फिर मैं ही घर पे थी, तो फिर इसे खोल के भी देखना ज़रूरी था। तो इसको अभी आया है ये जस्ट, तो अभी ये इसको खोल के पूरा चेक कर ले रहे हैं ताकि कुछ डैमेज ना हो, क्योंकि इसी टाइम यदि खोल के देख लेंगे और बाद में फिर वो मान्य नहीं होता है कि पता नहीं डैमेज था या नहीं, इसलिए इसी समय खोल के देख लेंगे और फिर बाद में ही OTP दूंगी मैं, जैसे उन्हें। तो ये खोल के बता दिया है भैया ने। ये ऑलरेडी 9 फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ऑटो दिया गया, टाइमिंग, टेम्परेचर फिक्स करके दिया गया, वेट आपको देने हैं। अच्छा, ठीक है, वेट देना, बीच में आपको चेक करना है, स्टॉप करना है, ओपन करके चेक कर लेना है, स्टार्ट। ठीक है, टर्न के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसमें ये यूज करना है। ठीक है, चिकन पनीर वगैरह जो भी ये कैसे करना है? ये इसका क्या है? ये चिमटी दिया गया, ये निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूज करना है, इसको ऐसा लगाना है, देख लो आप। ठीक है, ऐसा लगाना है इसको। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे, चलाएंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। रोटेट हो रहा है। ये आप छोटा बनाए तो इसके कन्वेक्शन करने के लिए में ऑलरेडी क्या है कि ये ग्रिल भी करेगा, सॉफ्ट भी रखेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको जैसे कोई भी आइटम रखना है, कड़क भी करना है। ठीक है, और सॉफ्ट भी रखना है, तो कन्वेक्शन टर्न ग्रिल का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे भी टेम्परेचर ऑलरेडी मेंटेन करना पड़ेगा और टाइमिंग सेम प्रोसेस उसका, और स्टार्ट यहीं से ही करना होगा। ठीक है, कन्वेक्शन टर्न के लिए प्लस माइक्रो, जैसे हमें पकाना भी है, सॉफ्ट भी रखना है, ब्राउन भी करना है। ऐसी कोई रेसिपी बनानी है जिसको सॉफ्ट भी रखना है, ब्राउन भी करना है, थोड़ा कड़क भी करना है और सॉफ्ट भी रखना है। ऐसी रेसिपी को ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन टर्न के लिए माइक्रो में। अच्छा, ठीक है, सेम प्रोसेस इसका भी वही है, टेम्परेचर, टाइमिंग और स्टार्ट। पापड़ हो रहा है। कन्वेक्शन पे चला के आप टेम्परेचर देके उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आप 5 मिनट के लिए इसमें जो होगा तो पूरा भी आप वो तो यूज करते करते थोड़ा सा ये फंक्शन का पूरा पता चल जाएगा। यस, हमें भी नहीं आता था, हमें भी, हम लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है मैम, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम पूछ लो आप। सारी चीजें जो है वो उसमें बुक्स में तो सारी है, मैनुअल भी दिया गया, सारा डिटेल्स में लिखा गया। अगर आपको और कुछ पूछना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो इसका मॉडल नंबर डालना है, आपको सारा इंफॉर्मेशन मॉडल नंबर डाल के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों बाद आज आप सभी से मिल रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया और तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। इसका जैसे कफ और सर्दी ऐसा था, तो फिर आवाज़ भी मेरी ठीक से निकल नहीं पा रही थी। जैसे बहुत कफ था ना, तो सर्दी भी बहुत थी, तो सर दर्द, बदन दर्द, ये सारा चल रहा था इतने दिनों से। तो फिर मैंने फिर कुछ वीडियो भी नहीं बनाया इतने दिनों से। तो मैंने सोचा आज तो बनाना ही है, आज करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने थोड़ी सी रात को जो मेहंदी लगाई ना, मैंने कुछ फिर वीडियो जो कुछ नहीं लिया। अरे काम तो मेरे सारे चलते रहे, बीमार थी मैं, फिर भी मेरे बहुत सारे काम, अभी दीपावली की जो साफ़ सफाई चल रही है वो चल ही रही है, मेरी काम भी चल रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं ले पाई मैं। तो इन्होंने ना मुझे
बहुत सरप्राइज़ गिफ्ट दिया समझ लो, मुझे बताया ही नहीं था। और ऑनलाइन इन्होंने ये मेरे लिए ये लेके आए हैं माइक्रोवेव। ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर रखा है मैंने, क्योंकि किचन में अभी जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए। बड़ा है तो फिर सारा सामान कुछ इधर उधर सेट करना पड़ेगा, तो फिर किचन में मैं उसको सेट करूँगी, नहीं तो फिर यहीं लगे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो होना नहीं है डेली रोज़ तो मैं फिर इसको यहीं फिक्स कर दूँगी। और इसका यहाँ पर वो लगाने का, प्लग लगाने का भी इसका यहीं पे स्विच है, तो फिर यहीं पे रखे रहेगा वो। अभी तो डेमो दे के वो जो भी आए थे भैया वो समझा के गए हैं, लेकिन इतने जल्दी समझ में नहीं आता है। वो तो सारे स्विच का बता के गए, इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा, तो एक बार में कुछ समझ में नहीं आता, वो तो यूज़ करने पे ही समझ में सब आते आते जाएगा। तो आज तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज बहुत जल्दी रहेगी खाना बनाने की, चंद्रमा निकल आते हैं तो फिर खाना जल्दी से बनाना है। और फिर मैं फिर बाद में बनाऊंगी, इसमें ट्राई करूंगी, क्योंकि अभी पहली बार बनाऊंगी ना, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको समझ लूँ अच्छे से। और अभी टाइम नहीं है मुझे कि मैं बुक्स निकाल के सारा उसको पढूँ, फिर उसको ये उसकी बटन का और इसका थोड़ा मुझे अभी आइडिया नहीं है इसका बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कहीं पर भी नहीं चलाया इसको, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं ना इसको आराम से ही फिर बनाऊंगी, इसमें जैसे फ्री टाइम में जब भी। और आज तो बहुत जल्दी रहेगी पूजा की तैयारी की, सब जो रेसिपी इसमें बन सकती है वो अपने कुकर में और इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं बन पाती। तो जो माइक्रोवेव की चीज़ें हैं वो माइक्रोवेव में ही बनेगी। तो अच्छा है, मुझे अब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि कैसा बनेगा, और इसमें जब बनाऊंगी मैं तो कैसा बनेगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है कि मैं जब केक बनाऊंगी या नान कटाई बनाऊंगी तो मुझे इस बात का डर नहीं रहेगा कि कैसा सीखा वो, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और परफेक्ट है मतलब वो सीखेगा वो। तो इसके लिए बहुत अच्छा है वो, जैसे केक बनाने के लिए बस अपन ने सारी तैयारी कर दी रख दिया उसको सेट करके, और केक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और एक नान कटाई भी एकदम परफेक्ट बनती है, और उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये एक दो चीज़ जो ऐसी है कि मैं इसमें आराम से बना सकती हूँ और परफेक्ट बनेगी, उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे निकले ना वैसे ही चंद्रमा की एकदम लाल लाल जैसे निकलते हैं, तो वैसे ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन जैसा भी है, जैसे हम लेट हो जाते हैं छत पे जाने में, थोड़ा सा तैयारी बहुत सारी रहती है घर में, तो मैं अभी क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने तैयारी में तो कुछ भी नहीं किया है मैंने। हर मंथ का चतुर्थी रहता है, तो करवा चौथ भी उसी में आ गई समझ लो। तो मेरा तो समझ लो चतुर्थी का ही उपवास है, व्रत है। तो बस पर इसमें यह है कि इसमें ना तो अभी तक पानी पिया है और ना ही चाय ना तो पानी, तो यही एक कठिन लगता है बहुत कि हाँ करवा चौथ का व्रत है आज। नहीं तो वैसा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चतुर्थी का व्रत है बस। और फिर सजने संवरने का ऐसा रहता है कि करवा चौथ है तो ज़्यादा बहुत सारी तैयारी करो, सजो संवरो ये चीज़ें। तो वही है, मैं तो अभी तो ऐसे तैयार हो गई हूँ। ये मैंने आज नया ही कुर्ता पहना है, कोरा ही है, तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ इसे। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, तो फिर अब मैं ये करवे को ये लेस लगा के ये वाली, तो इसको घर में ही ऐसे टेप से चिपका देंगे ना, तो वो और एक करवा अच्छा सज जाता है। तो मैं ना यहाँ पर अब पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, पूरा जो भी सजाने का है उनका पूरी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि फिर शाम के समय फिर समय नहीं मिलता और फिर बहुत जल्दी रहती है फिर पूजा करने की। तो मैंने यहाँ पर ये आसन पे स्वास्तिक बना दिया है, और चलनी को भी मैंने ये लेस मेरे पास रखी हुई थी तो उसको भी लगा के तैयार कर ली हूँ मैंने। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाना है, शाम हो रही है तो खाना भी बना लेती हूँ जल्दी से। और मोदक बनाती हूँ हर चतुर्थी पे, तो मोदक बना लूँगी मैं। और इधर खीर बन रही है, तो फटाफट से सारा काम जितना भी हो सकेगा और पूजा से पहले वो कर लूँगी, और फिर उसके बाद में लास्ट में गर्मा गर्म पूरियाँ तलूँगी जब खाना रहेगा तब। वैसे तो ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा है मुझे, नया ही पहना है मैंने,
लेकिन अब साड़ी करवा चौथ पे साड़ी पहनना जरूरी है तो साड़ी पहनती हूँ। नहीं तो यही अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है इसी में पूजा कर लूँ, ये वाले ड्रेस में। और गजरा वजरा सारा लगा लिया, सारी तैयारी पूरी कर ली थी मैंने, क्योंकि खाना बनाने से पहले ही मैंने ये सारा जूड़ा वूड़ा बांध दिया था और सब पहन लिया मैंने। अब साड़ी पहनना है मुझे, अब ये साड़ी पहनूंगी मैं। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये जूड़ा तो मेरा ऐसा लग रहा है एकदम साध्वी के जैसा। और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने फिर सिर्फ नेल पॉलिश लगाई, क्योंकि थोड़े से उंगलियां जो मेहंदी लगाई थी ना, तो फिर नेल पॉलिश लगाना भी ऐसा लग रहा था कि वो खाली लग रही हैं उंगलियां, इसलिए नेल पॉलिश जल्दी में लगा ली मैंने। और चूड़ियाँ तो जो पहनी थी मैंने, जो पहन के रखती हूँ मैं, वही पहनी थी मैंने। और रेड कलर की थोड़ी सी जम भी रही थी इसमें, तो फिर चूड़ियाँ मैं चेंज नहीं कर पाई जल्दी में। और ये भी आ गए थे ऑफिस से, बस हो गई है मेरी तैयारी इतनी। जूड़ा कुछ ऊंचा सा बन गया है, मैंने क्लचर से ऐसे ही बांध लिया था उसको, और फिर उसी में मैंने वो ये गजरा भी लगा लिया है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, आ जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। बस हो गया ना हमारी तैयारी, बस रेडी। और अब ये भी समय पे पहुंच गए घर पे ऑफिस से। और पूजा की भी मेरी पूरी तैयारी हो ही चुकी थी, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि चांद भी अब निकलने ही वाला है। तो जल्दी से घर में पूजा कर लूँगी, आरती और पूजा करके, और फिर छत पे क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता, शाम इतनी जल्दी होती है। मुझे पता है हर करवा चौथ पे मुझे ना बिल्कुल जैसे पूजा करते करते, खाना बनाते बनाते ही इतना टाइम हो जाता है कि फिर जल्दी से मुझे फिर पूजा पूरी हुई। और फिर मुझे छत पे जाके, जैसे ही मैं छत पे जाती हूँ, चंद्रमा निकल चुका होता है, और निकल ही गया था चंद्रमा भी। तो मैं अब यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, और अच्छे समय पे मतलब पूजा भी हो गई थी, और आरती कर लेती हूँ, और सभी शामिल होते हैं। और इनका तो आज रहना, शामिल होना ज़रूरी था घर में पूजा में, तो ये भी आ गए थे समय पे। तो हम सब ने मिल के फिर आरती कर ली। और जो भी भोग हैं गणेश जी का, चतुर्थी को मैं जो बनाती हूँ मोदक, वो तो फिर लगाना ही है। और इसमें हर व्रत की कथा भी लिखी रहती है ये वाली बुक्स में। तो मैं ये वाली 12 महीने की जो भी है उसमें कथा लिखी रहती है, तो वही मैं पढ़ लेती हूँ। उसकी कथा करवा चौथ की, तो मैं कथा भी पढ़ लेती हूँ। और फिर इनका साथ रहता है, तो फिर ये भी साथ पूरा देते हैं। पता है इन्हें कि पूजा में तो शामिल होना ही है, और हर पूजा में, ऐसा नहीं कि करवा चौथ की पूजा में ही, हर पूजा में शामिल होते हैं। और चाँद निकल गया है, और पूजा करते करते और कथा पढ़ते ही पढ़ते चाँद निकल आया है। अभी छत पे हम जब गए ना, तो एकदम लाल लाल सा निकल ही रहा था, जैसे हमारे छत से लाल लाल दिख रहा था। तो उसी समय समझो निकला था चाँद। तो अब हम पूजा कर लेते हैं।
पानी 9:30 बज रहे, पूजा हो गई, पानी पी लिए, व्रत खुल गया। पूजा तो पहले हो गई थी ना। आज अच्छा हो रहा कि चंद्रमा भगवान दिख रहे हैं और बादल भी नहीं है। भगवान की मेहरबानी। हाँ, नहीं तो 1-2 दिन से पानी आ रहा था तो बादल से छाए हुए थे, लेकिन आज भगवान कृपा दृष्टि रही भगवान की तो सबको दर्शन हो गया। जय करो। ये पहले आ गया, सरप्राइज तो खुल गया ना, सरप्राइज तो ओपन हो गया। न्यू डिश। ये गिफ्ट ऐसे दिया जाता है ताकि ये नई नई डिशें खाने को मिले इसमें से, इसलिए ऐसा गिफ्ट देते हैं खाने वालों कि खाओ, बनाओ, खाओ, खिलाओ। बनाओ, खाओ, खिलाओ, सदा स्वस्थ रहो। मस्त लग रही है साड़ी और फोटो खींच से एक बारी आ जाओ जी आप भी। और जब भी कोई त्यौहार हो तो फ़ोटो तो खींचने में आती हैं बहुत सारी, और फिर ऐसे कोई विशेष त्यौहार होते हैं जिसमें हम जैसे सजते संवरते हैं तो फिर फ़ोटो तो लेने में आ ही जाती है खूब सारी। तो यही मैं फिर फ़ोटो तो खिंचवा ही लेती हूँ इनको कह के। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब जो बाकी बचा हुआ है खाना वो बनाना है मुझे। अब खाना खाना है तो गर्मा गर्म पूरियाँ सेक लेती हूँ, और सब्ज़ी बनानी रह गई थी, बस छोले को बस छोंकना ही था मुझे, मसाला तैयार था पूरा, तो बस ये छोले बन गए हैं और पूरी भी एक तरफ मैंने बना ली हूँ गर्मा गर्म। तो ये खाना बन के रेडी है, आ जाइए आप सभी भी। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, न्यू ब्लॉग आप तक पहुँचते रहे।